जय श्री राम बच्चों, कैसे आप लोग। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ वो है रिगार्डिंग कर्व ऑफ अ लाइफ ना। कर्व ऑफ अ लाइफ मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई चीज़ हो जाना कि जिसके बारे में हमें कभी सोचा नहीं था। लाइफ में बहुत से बार बहुत सारी चीज़ें अचानक से हो जाती है। जैसे कोविड आया, कोविड आने के बाद बहुत सारे लोगों की लाइफ ने कर्व ले लिया। कर्व यानी सीधा वो अर्श से फर्श पे आ गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो लोग रेडी नहीं थे, क्योंकि उनको पता नहीं था। ये हर किसी के साथ हुआ है ना। कोविड में कई सारे लोगों ने एक्सट्रीमली बहुत बड़ी ग्रोथ कर दी और कुछ लोग बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए, एंजाइटी उनके ऊपर हावी हो गई और कई सारे लोगों की नौकरियां चली गई, बिजनेस बर्बाद हो गए, है ना। तो लाइफ में कोविड जैसी सिचुएशन कभी भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। लाइफ इज़ अनसर्टेन, हम बोल नहीं सकते कि कोई चीज़ हमें बताकर होगी, है ना। कभी भी संकट आएगा या कोई चीज़ जो होगी वो हमें बताकर नहीं आएगी, तो उसके लिए हमें खुद को प्रिपेयर रखना है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारी संगत अच्छी होगी। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर आप किसी कोयले के खान की तरफ जाए, आप किसी भी चीज़ को वहाँ पर टच ना करें और वापस आ जाए, आप देखना आपका शर्ट पर वो कोयले के निशान, मतलब वो कालापन बिल्कुल महसूस होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप उस जगह पर गए, वो एटमॉस्फेयर आपके ऊपर हावी हो गया, वो सराउंडिंग, वहाँ का माहौल, उसके वजह से आपके कपड़ों के ऊपर वो इम्पैक्ट आ गया। वो कालापन आपके चेहरे पे, आपके कपड़े पे नजर आएगा। आपने भले ही किसी चीज़ को टच ना किया हो। वैसे ही आप किसी परफ्यूम की दुकान में जाओ, आप किसी चीज़ को टच ना करो और वापस आ जाओ, आप देखो आप खुशबू लेकर वापस आओगे। तो यही होता है, जब हमारी संगत अच्छी हो, जब हमारा फ्रेंड सर्कल अच्छा हो, जब हमारी सोसाइटी अच्छी हो, जब हमारा आजू बाजू का जो एटमॉस्फियर है वो अगर अच्छा है, तो ऐसी सिचुएशंस जो अनसर्टन है, जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, उस केस में वो एटमॉस्फियर, वो संगत, वो फ्रेंड सर्कल, वो सोसाइटी, वो स्टेटस हमारी मदद करेगा। तो इसके लिए आपका फ्रेंड सर्कल, आपकी संगत बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। ठीक है। बहुत से बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ का गलत परसेप्शन हमारे दिमाग में लेकर चलते हैं, है ना। मैं इसके लिए एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ कि दो मेंढक थे, वो खेल रहे थे और खेलते खेलते दोनों एक दही के दही का जो कंटेनर है उसमें गिर गए। तो एक्चुअली उन्होंने ऐसा सुना था कि मतलब अगर उसके अंदर गिरते हैं तो बिल्कुल हम मर जाएंगे, ऐसा उनकी धारणा थी। लेकिन अब उसमें से एक थोड़ा सा ऐसा था कि जिसकी सोच थोड़ी अलग थी। उसने सोचा कि यार मर तो रहे हैं, तो उससे बेटर है क्यों ना कोशिश करके मरे, है ना। तो उसने हाथ पैर जोर से चलाए, जोर से चलाए, जोर से चलाए, तो वो दही जो है वो मक्खन में तब्दील हो गया और वो बिल्कुल उसकी हाइट बढ़ गई और वो उस कंटेनर से बाहर आ गया। दूसरे ने कोशिश नहीं की, वो वहीं के वहीं मर गया। तो ये होता है, जब हम हमारी थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं तो हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं, है ना। तो इसके लिए कुछ चीज़ें, है ना, मैं बहुत से बार बोलता हूँ कि डिसिप्लिन इज नॉट लर्न, डिसिप्लिन इज ऑलवेज प्रैक्टिस्ड। डिसिप्लिन इज नॉट लर्न, डिसिप्लिन इज ऑलवेज प्रैक्टिस। तो हमने डिसिप्लिन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ताकि हमारे आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में, है ना, हमारा भविष्य उज्जवल हो। तो डिसिप्लिन प्रैक्टिस करने के लिए कुछ 2-3 बेसिक चीज़ें हमें फॉलो करना ज़रूरी है। जैसे सुबह उठते हुए आपका सुबह का रिचुअल ऐसा होना चाहिए कि जो आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी दे। सुबह उठकर आपने कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे आपकी एनर्जी बरकरार रहे। उसमें से तो मैं एक बोल सकता हूँ, आप सुबह उठकर रीडिंग कर सकते हैं, जिससे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी। सेकेंड चीज़ आप ये कर सकते हो कि सुबह उठकर आप एक्सरसाइज कर सकते हो, करना ही चाहिए, है ना, करना ही चाहिए।
ये वन ऑफ द मोस्ट पार्ट ऑफ द डिसिप्लिन है। अगर ये हमारी हेल्थ अच्छी है तो हम लाइफ में हर जंग जीत सकते हैं। तो सुबह हमने एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये सेकेंड प्रैक्टिस। और थर्ड प्रैक्टिस, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी एक छोटी सी चीज़, उसमें राइटिंग हो या कुछ भी हो, है ना, या मेडिटेशन हो, कोई भी ऐसी एक चीज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए जो हमारे पूरे दिन का टेम्पो सेट करेगी। तो ये होता है, ये छोटी छोटी अगर चीज़ें हम फॉलो करें तो मुझे लगता है कि आने वाला हमारा भविष्य बहुत ही सुनहरा और उज्जवल होगा। इसके लिए हमें किसी ज्योतिष से या किसी एस्ट्रोलॉजी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा भविष्य हम खुद बना सकते हैं। द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज़ टू क्रिएट द फ्यूचर। अगर हम अपना भविष्य नहीं बना सकते, लेकिन हम अपनी आदतें बना सकते हैं और अपनी आदतें हमें एक सुनहरे भविष्य की तरफ ले जाएंगी। सो बी वाइजर इन योर कंपनी, बी वाइजर इन योर हैबिट्स, बी वाइजर इन योर एक्शंस। और हमारे एक्शंस तभी बदलते हैं जब हमारी थॉट प्रोसेस बदलती है। तो इसीलिए सोच समझ कर ये करिए। किसी ने कुछ बोला है तो उस बात को इग्नोर करना सीखिए। बहुत से बार हम उसी बात को दिमाग में लेकर चलते हैं। अगर आपको लाइफ में ऊंचा उठना है, अगर आपको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि कम के ऊपर फोकस करो। बी लेस फोकस्ड ऑन द थिंग्स विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको इग्नोर करना सीखें, नहीं तो बात बात पर हम रोना शुरू कर देते हैं, इसने मुझे ये बोला, उसने मुझे वो बोला। अगर आपको लाइफ में बहुत आगे जाना है तो इन चीज़ों को आपको इग्नोर करना चाहिए, है ना। अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया। आपने रॉकेट जब लॉन्च होता है तो आपने देखना कि वहाँ पर वो कुछ अंतर क्रॉस करने के बाद कुछ उसके पार्ट्स उससे अलग थलग हो जाते। क्यों हो जाते? इसका कारण ये है क्योंकि उसको एक ऊंचाई तय करनी है। जब हम प्लेन में जाते हैं तो वहाँ पर हमारे लगेज की चेकिंग की जाती है कि इतना ही वेट आप ऊपर ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ज़मीन से 50,000 फीट ऊपर उड़ना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर लाइफ में आपको अगर ऊंचाई हासिल करनी है, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, तो गलत चीज़ों को, गलत परसेप्शन को दिमाग से निकालना होगा। किसने क्या बोला है इसको इग्नोर करना सीखो। लोग मुझे बहुत से बार बोलते हैं, सर मैंने बहुत सारी बुक से पढ़ा है लेकिन मेरा स्कोर नहीं आ रहा है। तो इसका कारण ये है कि आप एक गलत वे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं यही बोलूँगा, अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आप कम बुक्स के ऊपर फोकस करिए, लेकिन उस कम बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। मैथ्स के लिए मैं बोलूँगा एग्जाम्पलर आप थरोली फॉलो करो, एग्जाम्पलर को आप 10 बार सॉल्व करो, है ना। तो उससे ऑटोमेटिकली आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आपका स्कोर बढ़ेगा। और चाहे फिर नीट की एग्जामिनेशन हो, जेई की एग्जामिनेशन हो, एनडीए की एग्जामिनेशन हो, एमपीएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसके लिए कम रेफरेंस बुक और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, ये हमारे लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक मिडास टच देगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट्स, क्वेरीज है तो कमेंट्स में लिख कर बोलिए। ओके, थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद।